बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुसफ़ की इल्लामिन एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर हम शुरू करते हैं। वो सतून से टेक लगाए नंगे पांव घास पे रखे बैठी थी। जूते साथ उतरे पड़े थे। सफेद शलवार कमीज और सर पे गुलाबी स्कार्फ कसकर बांधा हुआ था। वो गर्दन झुकाए दोनों हाथों में छोटा कुरान लिए पढ़ रही थी। छुट्टी हो चुकी थी और लड़कियां इधर उधर गुजरती जा रही थी। इसे सूरह कहफ पढ़नी थी। आज जुम्मा था। अस्सलाम वालेकुम। सारा आहिस्ता से आई और इसके साथ पांव लटकाकर सीढ़ी पर बैठी। इसने सफे का किनारा पकड़े सर के असबाब से जवाब दिया और सफा पलटा। सारा अपनी गोद में रखी असाइनमेंट हल करने लगी। गेट के करीब फरिश्ता खड़ी एक लड़की से बात कर रही थी। वह लड़की मिनमिनाते हुए कुछ कह रही थी मगर फरिश्ता नफी में सर हिला रही थी। उसका असली पुरएतमाद मजबूत और दो टोक मगर नर्म अंदाज। क्या कर रही हो सारा? फरिश्तेबाजी की असाइनमेंट हल कर रही हूँ। फरिश्तेबाजी ने दी है। उलझ कर सर उठाया। यह दीन और मजहब में क्या फर्क होता है? दीन रिलीजन को कहते हैं जैसे इस्लाम, और मजहब किसी भी दीन के किसी स्कूल ऑफ थॉट को कहते हैं। जैसे इस्लाम में दो मज़ाहिब हैं, अहले सुन्नल जमात और अहले तशय्युअ। मसलक किसी मजहब के अंदर किसी तरीके का नाम होता है। मसलन फ़क़ीह मसालिक जैसा कि शाफ़िई, हनफी वगैरह। आई समझ? तुम्हारा फहम अच्छा है महमल, फरिश्ते ने समझाया था उसे। इसने जरा सी गर्दन मोड़ी। फरिश्ते उसी तरह उससे बात कर रही थी। सारा भी इसी की निगाहों के ताक़ुब में इसे देखने लगी। फरिश्ते की आइस मुझे बहुत पसंद है। महमल के लबों से फिसला। हाँ, बहुत मुशाबहत है। आई नो। वो बुरी तरह चौंकी। मुशाबहत? वो एकदम बहुत पुरजोश होकर इसकी तरफ मुड़ी। मुशाबहत है ना सारा? मुझे हमेशा फरिश्ते की आंखें देखकर लगा है कि ये किसी से बहुत मिलती हैं। तुम्हें पता है किससे मिलती हैं? तो तुम्हें नहीं पता? रबिया हैरान हुई। क्या इनके कजन से? कजन कौन? छोड़ो, तुम बताओ किससे मिलती हैं? रबिया कुछ देर हैरत से इसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। तुमसे मिलती हैं महमल, बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। क्या तुम आईना नहीं देखती? मुझसे? महमल साकत रह गई। अपना चेहरा हर वक्त निगाहों के सामने नहीं रहता, शायद इससे वो इतने अरसे में अंदाजा न कर सकी। इस लड़की की किसी बात पे फरिश्ते जरा सी मुस्कुराई। इसकी आंखें मुस्कुराते हुए किनारों से जरा सी छोटी हो गईं, बल्कि इसकी अपनी तरह हूबहू वो पलक झपके बिना इसे देखे गई। वो बेड क्राउन से टेक लगाए घुटनों पर किताब रखे सोच में गुम थी। भूरे बाल खुले शानों पर गिरे थे। मुसरत अंदर दाखिल हुई तो वो इसी तरह खला में घूर रही थी। आहट पे चौंकी। अम्मा, बात सुने। हाँ बोलो। मुसरत अलमारी खोलकर कुछ तलाश कर रही थी। आप मामू लोगों से फिर कभी नहीं मिली? नहीं। इनके हाथ लम्हे भर को थमे, फिर दोबारा कपड़े उलट पुलट करने लगे। मामू की एक ही बेटी है ना? हाँ शायद। उसका नाम क्या है? पता नहीं, वो मेरी शादी के बाद हुई थी। वो मतलूबा कपड़ा निकालकर खुले दरवाजे से बाहर चली गई। और ये तो वो जानती थी कि अम्मा शादी के मामू से कभी नहीं मिली, ना ही वो खुद कभी इनसे मिली थी। इसने तो इनको देखा तक ना था। अम्मा और अब्बा की पसंद की शादी थी और अम्मा के खानदान वालों ने फिर कभी कोई राब्ता ना रखा था। आज फरिश्ते की आंखें देखकर इसे यूं ही लगा था कि शायद, मगर खैर, हमने तो फैसला कर दिया है। बाहर ताई के जोर से बोलने की आवाज पर एकदम इसका दिल धड़का। वो किताब बंद किए लिहाफ उतारकर तेजी से नंगे पांव बाहर आई। इसने दरवाजा खोलकर देखा। आगा जान और ताही महताब बड़े सोफे पर रौनक भरे अंदाज में बैठे थे और मुसरत इनके सामने जैसे बेबसी खड़ी थी। दरवाजा खुलने की आवाज में मुसरत ने इसे देखा। बेबसी आंखों में आंसू। अपनी बेटी को भी बता देना। ताई ने एक तफाकुर भरी निगाह इस पर डाली। हम इसको बहू बना रहे हैं, हमारा एहसान है। सारी जिंदगी भी तुम दोनों चाहो तो नहीं उतार सकती। वो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। तो क्या वाकई फवाद जेल से बाहर आ जाएगा? मगर भाभी, मुसरत की आंसुओं में डूबी आवाज आई। महमल कभी नहीं मानेगी वसीम के लिए। वसीम? वो झटके से 2 कदम पीछे हटी।
और ये चंद रोज पुरानी ही तो बात थी जब फरीदा फूफो ने घर आकर खूब मजे लेकर वसीम के चंद आंखों देखे किस्से सुनाए थे। फरीदा फूफो महमल के अब्बा की कजन थी और हर खबर सारे खानदान में सबसे पहले इनके पास पहुंचती थी। घर में तो चलो इनको ताई ने चुप करा दिया, मगर हफ्ते बाद ही एक शादी की तकरीब में उन्होंने वही किस्से छेड़ दिए। अभी फवाद की गिरफ्तारी के चर्चे पुराने नहीं हुए थे कि खानदान वालों के हाथ एक और शोशा लग गया। पूरी तकरीब गोया अखाड़ा बन गई। ताई मेहताब इन औरतों को जितना लान तान कर सकती थी किया, मगर वो अकेली थी और मुकाबिल पूरा जत्था था। मायने खेज निगाहें और तंजिया अंदाज। बुरा ना मनाना मेहताब भाभी, मगर वसीम को मेरे समी ने ही नशे की हालत में रात के 2 बजे सड़क से उठाकर तुम्हारे घर पहुंचाया था। हाँ, तो समी खुद उस वक्त उधर क्या कर रहा था? ताई हाथ नचाते हुए गुस्से से बेकाबू होकर बोली थी। वसीम की बात बचपन से आगा जान के चचाजाद आगा सिकंदर की बेटी के साथ तय थी। कुछ अरसे से आगा सिकंदर की फैमिली खींची खींची सी रहने लगी थी और जब ये बातें मंजर आम पर आई तो उन्होंने फोन पे ही दो टोक रिश्ता खत्म कर दिया। गुजरे वर्षों की एक नादानी थी वो मेहताब भाभी। भला किस तरह हम अपनी बेटी को इस लड़के से ब्याह दें जिसे पूरे खानदान में कोई रिश्ता देने के लिए तैयार ना हो। और मैं भी आपको खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की वसीम की दुल्हन बनाकर दिखाऊंगी। ताई ने भी खोलते हुए फोन पटका था। महमल को काबू करने, इसकी जायदाद हासिल करने और वसीम को ब्याह कर खानदान में गर्दन ऊंची करने का बेहतरीन हल ताई को नजर आ ही गया था। उन्होंने एक तीर से 3 शिकार किए थे। नेक्स्ट पार्ट। वो सर झुकाए तेज तेज सड़क के किनारे चलती जा रही थी। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। लंबे सीधे भूरे बाल शानों पर फिसल कर कमर पर गिर रहे थे। कहां किधर इसे कुछ पता ना था। जिंदगी इसके साथ यूं भी कर सकती है, उसने तो सोचा भी ना था। एक तंग फंदा था जो इसे अपनी गर्दन के गिर्द कसता महसूस हुआ था। उदास दरख्तों की घनी बार आज भी वैसे ही खड़ी थी। शाम के परिंदे शाखों पर लौट आए थे। वो रास्ता जाना पहचाना था। वो तेज तेज कदम उठा रही थी जब इसकी समातों ने आवाज सुनी, महमल रुको। मगर वो नहीं रुकी। इसे रुकना नहीं था, वो रुकने वाला रास्ता था भी नहीं। महमल, वो तेज दौड़ता हुआ इसके साथ आ मिला। बात तो सुनो। फूली सांसों से इसके बाएं तरफ इसकी रफ्तार से बमुश्किल मिल पाता वो हुमायूं था। ट्रैक सूट में मलबूस वो शायद जॉगिंग से आ रहा था। क्या हुआ है महमल, मुझे भी नहीं बताओगी? इसके कदम थमे। बहुत आहिस्ता से इसने गर्दन उठाई। भीगी सुनहरी आंखों से आंसू मसलसल गिर रहे थे। मेरा और आपका क्या रिश्ता है जो मैं आपको बताऊं? क्या इंसानियत का रिश्ता कुछ नहीं होता? कुछ नहीं होता। वो तेजी से चलने लगी थी। मगर हुआ क्या है? मेरी ताई ने मेरा रिश्ता अपने अवारा बेटे से तय कर दिया है। तो तुम रो क्यों रही हो? फिर क्या खुशी मनाऊं? वो पूरी इसकी तरफ घूमी। गुस्सा बहुत शिद्दत से उबला था। यही शख्स है इसकी हर मुश्किल का जिम्मेदार। ठीक है, तुम साफ इनकार कर दो, कुछ और कर लो, मगर अगर यूं अपने आप पर जुल्म सहती रोती रहोगी तो घुट घुट कर मर जाओगी। इसने भीगी आंखों से हुमायूं का चेहरा देखा। मगरूर मकर फिक्रमंद चेहरा। मैं मरूं या जीऊं, आपको क्या फर्क पड़ता है? इसके अंदाज पे वो चंद लम्हे लब भींचे, खामोश खड़ा, फिर गहरी सांस अंदर को खींची। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वापस पलट गया। महमल ने जाया सर झटका। आप वही है ना, बीच राह में छोड़ देने वाले? वो जैसे चौंक कर पलटा। उसी पल हवा का एक तेज झोंका आया था। उसके भीगे चेहरे के अतराफ में गिरे बाल पीछे को उड़ने लगे थे। और आपको पता है हुमायूं, इसीलिए आपसे मैंने कभी उम्मीद ही नहीं लगाई। फिर क्या मैं ना रहूं? वो कहकर वापस पलट गई। हवा भी पलट गई, शाम के परिंदे भी पलट गए। वो साकित सा तारकोल के वीरान सड़क पर खड़ा रह गया। दरख्तों की बार अब भी उदासी से सर झुकाए खड़ी थी। नेक्स्ट पार्ट। इसने स्टाफ रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। चंद लम्हे मुंतज़िर से खड़ी रही, फिर जवाब ना पाकर अंदर झांका। स्टाफ रूम खाली था। वो किताबें सीने से लगाए मुतज़ब्ज़िब सी वापस पलट गई। उसी पल सामने से एक ग्रुप इंचार्ज आती दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम मैम, फरिश्ते किधर हैं?
फरिश्तेबाजी हॉस्टल लाइब्रेरी में होंगे, उनको कुछ काम था इसलिए वो आज नहीं आ सकी। अच्छा। वो तेजी से सीढ़ियां फैलाने लगी। लाइब्रेरी की ग्लास डोर खुला था। उसने कदरे झिझकते हुए अंदर कदम रखा। किताबों के ऊंचे रैक्स और दीवार गेट, फ्रेंच विंडोज, लाइब्रेरी का मखसूस खामोशी का माहौल। फरिश्ते, इसने हौले से पुकारा। खामोश लाइब्रेरी का तकद्दुस जख्मी हुआ और तो वह गड़बड़ाकर चुप हो गई। इधर लाइब्रेरियन किसी कोने से निकल कर आई और एक तरफ इशारा किया तो वो शर्मिंदा से उधर लपकी। चंद रैक से गुजरकर इसने दूसरी तरफ झांका। वो किताब उठाए खिड़की से बाहर देख रही थी। हल्के गुलाबी शलवार कमीज पर ग्रे दुपट्टा शानों के गिर्द लपेटे फरिश्ते की इस तरफ पुश थी। महमल को इसकी कमर पर गिरते सीधे भूरे बाल दिखाई दिए थे। वो जरा सी हैरान हुई थी। इसने हमेशा हिजाब में मलबूस फरिश्ते को देखा था, सर ढके बगैर, तो वह कतन मुख्तलिफ लग रही थी। फरिश्ते, वो जैसे चौंक कर मुड़ी। इसे देखा तो मुस्कुरा दी। अरे माशाल्लाह, आज तो लोग लाइब्रेरी आए हैं, मगर सिर्फ आपसे मिलने। बैठो। वो खिड़की से लगी कुर्सी पर आ बैठी, जिसके सामने मेज थी। मेज के इस तरफ एक खाली कुर्सी रखी थी। वह महमल ने संभाल ली और किताबें मेज पर रख दी। मुझे हुमायूं ने कुछ बताया था, वो कहने लगी तो महमल खामोशी से इसे देखती गई। लंबे सीधे भूरे बाल जो इसके कानों के पीछे कर रखे थे, दमकती रंग वाला चेहरा और कांसी सुनहरी आंखें। इसके नक्श मुख्तलिफ थे, मगर आंखें और बाल यूं थे जैसे वो आईना देख रही हूँ। तो तुम्हारा रिश्ता उन्होंने अपने बेटे से तय कर दिया है? महमल ने हल्का सा सर अस्बात में सर हिलाया। तो तुम इनकार कर दो। किसके लिए इनकार कर दूं? उसके लिए जो बीच राह में छोड़ जाता है। वो कहना चाहती थी मगर कह ना सकी। ये तो अभी इसने अपने दिल से भी ना कहा था, फरिश्ते से कैसे कहती? मैं क्यों इनकार करूं? क्या मैं सब्र करके अजर न लूं? महमद, मजलूमियत और सब्र में फर्क होता है, और वो फर्क एहतजाज करने का हक रखने का होता है। बजाय अपनी जिंदगी खराब करने के तुम एक बेहतर रास्ता चुन लो, साफ साफ इनकार कर दो। मुझे इनके रिएक्शन से डर लगता है, उस पे तुम सब्र कर लेना। वो हल्की सी मुस्कुराई। रिश्तेदारों के साथ बहुत सब्र से गुजारा करना पड़ता है लड़की। आप करती हैं सब्र? क्या मतलब? आपके रिश्तेदार हैं फरिश्ते, आपके पेरेंट्स और हुमायूं के पेरेंट्स। इसने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जानती थी फरिश्ते को अधूरे सवाल पढ़ने आते हैं। मेरी अम्मी की एक ही बहन थी, हुमायूं उनका बेटा है। उनकी डेथ के बाद अम्मी ने हुमायूं को गोद ले लिया था। ये बहुत पुरानी बात है, 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले मेरी अम्मी की डेथ हो गई। फिर मैंने और हुमायूं ने फैसला किया कि घर में हुमायूं रहे और मैं हॉस्टल में रहूं। और आपके अब्बू? मैं मैट्रिक में थी जब इनकी डेथ हुई। आपके अब्बू की कोई बहन तो होगी ना? उसने अंधेरे में तीर चलाया। हाँ, एक बहन है। फरिश्ते खिड़की से बाहर देख रही थी। किधर रहती हैं? यहीं इसी शहर में। वो आपसे मिलती हैं? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो लोग मुझसे नहीं मिलते। और आप? मैं कोशिश तो करती हूँ कि हर ईद पे इनके घर हो आऊं, लेकिन वो मेरे ऊपर दरवाजे बंद कर देते हैं। फिर वो बिना पलक झपके इसे देखती आगे को हुई। फिर मैं केक और फूल देखकर वापस आ जाती हूँ। मेरी इतनी ही इस्तात है, आगे क्या कर सकती हूँ? वो सादगी से मुस्कुराई। केक और फूल? ईदों पर बहुत जगह से मिठाई और केक फूल वगैरह आते थे, क्या वो भी भेजती थी? आपकी फुप्पो के कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। और इसे पता था फरिश्ते झूठ नहीं बोलती। इसका तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। क्या उम्र होगी इसकी? मुझसे तो चंद साल छोटी ही है। नाम क्या है? ये जरूरी तो नहीं है मैमल। फरिश्ते जैसे जरा सी मुस्तरिब हुई थी। हो सकता है आपकी फैमिलीज को मिलाने में मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं। फरिश्ते ने बगौर इसे देखते नफी में सर हिलाया। तुम मेरी फुप्पो की बेटी को नहीं जानती। फिर भी क्या हम टॉपिक चेंज कर सकते हैं?
उसके असली ठोस और कतई अंदाज पे वो गहरी सांस लेकर रह गई। ये खिड़कियां बहुत खूबसूरत है, वो कहकर पुरसोच अंदाज में खड़ी खिड़की के बाहर उतरती सुबह को देखने लगी। नेक्स्ट पार्ट। रात के खाने के बाद इसने सबके कमरों में चले जाने का इंतजार किया, यहाँ तक कि लाउंज में टीवी के आगे जमकर बैठी लड़कियां भी उठ उठकर जाने लगी और लाउंज खाली रह गया और वो दबे कदमों से बाहर निकले। आज इसे आगा जान को साफ इनकार करना था। लाउंज अंधेरे में डूबा था। आगा जान के बेडरूम के दरवाजे से रोशनी की लकीर आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे तक आई। करीब था कि वो दस्तक दे डालती कि अंदर से आती आवाजों ने इसका हाथ रोक लिया। उस लड़की से कोई बईद नहीं, आज फिर मेरे ऑफिस आ गई थी। आगा जान की सोच में डूबी आवाज आई। कौन? फरिश्ते? ताई का हैरान कुन लहजा। फिर वही पुरानी बात करने के महमल की जायदाद में इसका भी हिस्सा है, निकालें। महमल को लगा पूरी छत इस पे आन गिरी है। हाँ, आज वो ऑफिस आई थी और ये भी कह रही थी कि अगर हमने वसीम से महमल का रिश्ता करने की कोशिश की तो। ताया जान कुछ कह रहे थे और चंद दिन पहले की पढ़ी गई एक हदीस इसके कान में गूंजी, जिसका फहम कुछ इस तरह था कि अगर कोई तुम्हारे घर में झांके और तुम पत्थर मारकर इसकी आंख फोड़ दो तो तुम पे कोई गुनाह नहीं। वो घबरा कर उठी। इसे नहीं देखना चाहिए, वो गलत कर रही है। वो किसी की प्राइवेसी में झांक रही है। अगले ही लम्हे वो वापस कमरे की तरफ भागी। दरवाजे की कुंडी लगाकर वो फूली सांस को काबू करती बेड पे गिर गई और दोनों हाथों में सर थाम लिया। महमल की जायदाद में फरिश्ते का हिस्सा? गो के इसे शक था कि फरिश्ते का इससे ताल्लुक जरूर है और शायद बल्कि यकीनन वो इसके इन पता किए हुए ननियाली रिश्तेदारों में से है, लेकिन फिर भी ताई के मुंह से इसका नाम सुनकर इसे बहुत बड़ा झटका लगा था। इससे भी बड़ा झटका फरिश्ते का मुतालबा जानकर। क्या फरिश्ते ने यह मुतालबा किया है कि महमल के हिस्से में से इसे भी कुछ दिया जाए? मगर क्यों? फरिश्ते ऐसा क्यों करेंगी? इसकी निगाहों में एक सरापा लहराया। स्याह बालों में मलबूस ग्रे स्कार्फ में मुलायम चेहरे को मुकीद किए, सुनहरी आंखें झुकाए, दोनों हाथों में छोटा कुरान पकड़े बॉल पॉइंट से सफे पर कुछ मां करती फरिश्ते। वो कौन थी? इसका पूरा नाम क्या था? वो हुमायूं से ज्यादा मिलती ना थी, लेकिन महमल के मुताल्लिक हर खबर उसके पास होती थी। वो क्यों इसकी खबर रखती थी और वो क्यों आगा जान से मिलती थी? बहुत सी उलझनों के सिरे वो सुलझा न पा रही थी, लेकिन एक बात तय थी, फरिश्ते का अजमत भरा वो तस्वुर जो इसने जहन में बना रखा था गिर कर पाश हो गया था। पता नहीं क्यों। ये थी हमारी आज की एपिसोड और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि वाकई फरिश्ते महमल की मामू की बेटी है या फिर उससे उसका और भी करीबी कोई ताल्लुक है। तो ये आप जान सकेंगे हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। तो नेक्स्ट एपिसोड का जरूर इंतजार कीजिएगा और जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।